नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा एक और किसी बीमारी को लेकर उसके बारे में बात करेंगे और थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बताऊंगी इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ। सबसे पहले किस्सा होगा ऑफ कोर्स, और उसके बाद उस बीमारी के बारे में बातचीत करेंगे। थोड़ी सी सिंपल अवेयरनेस, यही मोटिव है इस वीडियो का। तो रिसेंटली एक दिन मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने बताया कि भाई ये जो उनके ऑफिस में एक बंदा है जिसको मतलब एकदम ही इज ऑन हिज डेथ बेड एंड डोनेशंस की मांग चल रही है, तो कुछ देना है जिससे उसका इलाज हो सके और नॉर्मल सब रोज़मर्रा उसकी फैमिली का थोड़ा गुजर बसर हो सके, क्योंकि सडनली ऐसा हो गया, उसको सेप्सिस हो गया। ऐसी बात सुनने में आई। मुझे तो पता नहीं था क्या बीमारी। मैंने सुना और सोचा अरे वेरी सैड, और जो डोनेट करना था फैमिली की तरफ से वो सब हो गया, काम खत्म। रिसेंटली वन ऑफ द चैनल्स एक्चुअली शेयर दैट पर्सन स्टोरी। उसकी पूरी स्टोरी एबीसी में आई। क्या सीरियसनेस थी इस बात की, या कितनी गहरी बात, या किस दौर से वो परिवार गुजरा, वो मुझे तब जानने को मिला जब हस्बैंड ने आके बात कही थी कि अरे ऐसा हो गया ऑफिस में सडनली और ये आदमी इस हालत में है। तो उतना स्ट्राइक नहीं किया था, लेकिन जब ये प्रोग्राम देखा तो बहुत झटका लगा और पता नहीं ऐसा महसूस हुआ कि इस बात को लोगों तक पहुंचाना चाहिए या ये चीज़ लोगों को बतानी चाहिए। तो पहले किस्सा हो जाए। तो हमारे हस्बैंड के कलीग, लास्ट क्रिसमस की बात है, 2018 के क्रिसमस की बात है। 25 को वो बारबेक्यू, यहाँ बारबेक्यू का बहुत चलन है और बारबेक्यू जनरली आदमी ही हैंडल करता है, तो कुकिंग ऑफ मीट, सर्विंग, एवरीथिंग आदमी करते हैं, इसलिए शायद ज़्यादा चलन भी है, क्योंकि इसी बहाने औरतों को फुर्सत मिलती है थोड़ी सी। तो क्रिसमस के दिन उनकी फैमिली, जैसे फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं, सारी फैमिली आई हुई थी एंड दिस गाय, वी विल कॉल हिम सैम। तो सैम परिवार के साथ बारबेक्यूज़ का चल रहा था और सब लोग खा पी रहे थे। जब बारबेक्यू ख़त्म हुआ, थोड़ा दिन ढला, तो सैम को थोड़ी सी थकान महसूस हो रही थी और उसके पैर में मसल्स में थोड़ा दर्द हो रहा था। तो वो जाके थोड़ी देर लेट गया, विच वॉज वेरी 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 अनलाइक सैम। उसके इनफैक्ट सास ससुर, माँ बाप, जो भी परिवार वाले थे, उनको भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये लेट कैसे गया ये, तो क्योंकि ही वॉज अ वेरी एथलेटिक सॉर्ट ऑफ अ मैन। दौड़ा भागी, साइकिलिंग, ये सब था उसका। तो वो थोड़े से बारबेक्यू के बाद थक गया और लेट गया, तो थोड़ा सा लोगों को अचंभा हुआ। कोई नहीं, शाम आई, रात आई। रात के टाइम उसका जो पैर का दर्द था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि उसने अपनी वाइफ को कहा कि यार 25 है, इट्स क्रिसमस नाइट, तो हॉस्पिटल्स में तो मतलब नॉर्मल आवर्स में तो कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो लेट्स गो टू द इमरजेंसी, क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है। हिज वाइफ वॉज अ बिट स्केप्टिकल कि उसकी यार क्रिसमस रात, आज की रात गुजार लेते, कल चलते हैं ना। तो हुआ कि नहीं भाई अभी जाना है, तो शी थॉट कि ठीक है भैया, इसको ज़्यादा ही दर्द हो रहा होगा इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो वो लोग इमरजेंसी में गए। डॉक्टर ने वहाँ उसको देखा और कहा कि ठीक है भैया, दर्द की दवा दे दी और कहा कि अगर दर्द फिर से आए या तकलीफ ज़्यादा हो तो तुम ना जीपी का मतलब यहाँ जनरल प्रैक्टिशनर, जीपी के पास चले जाना, क्योंकि यहाँ क्या होता है, यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि हर चीज़, कोई भी चीज़ अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप पहले जीपी के पास जाते हो। जीपी आपको डायग्नोस करता है और उसके बाद इफ़ ही थिंक्स कि यू नीड अ स्पेशलिस्ट, वो वहाँ से रेकमेंड करता है या आपको रेफर करता है विद अ लेटर, एंड देन यू गेट द गेट ओपनिंग फॉर द स्पेशलिस्ट, जो फिर देन मेडिकेयर में कवर्ड हो उस तरीके से। अगर गवर्नमेंट सर्विस में आपको जाना है, गवर्नमेंट सिस्टम में, आप प्राइवेटली कहीं भी जा सकते हो पैसा खर्चा करके। तो एनीवेज, तो उसको बोला गया कि 25 को कि भाई तुम अगर ज़रूरत पड़े तो 26 को तुम जीपी के पास चले जाना। 26 यहाँ पे बॉक्सिंग डे होता है। बॉक्सिंग डे इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। यूजली इट्स अ पब्लिक हॉलीडे, सब बंद होता है और उस दिन यहाँ यूजली क्रिकेट मैच लोग एंजॉय करते हैं। अगर क्रिकेट खेलते नहीं हैं तो बैकयार्ड में खेलते हैं, नहीं तो क्रिकेट होता है यूजली T20 होता है यहाँ, उस वक्त उसको लोग देखने जाते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। एनीवेज, कैसे तो भी उसकी 25 जब सुबह वो 26 को आया घर वापस, तो घर वापस भी नहीं आ पाया, कार में ही था कि उसका दर्द बढ़ता गया। तो उसकी वाइफ ने कहा कि भाई जीपी के पास जाने को बोला है, तो चलो अपने जीपी के पास जाते हैं। तो वो लोग जीपी का वो खोजने के लिए निकले
और क्योंकि 26 था तो सारे जीपीज बंद थे। अच्छा, इसका दर्द थोड़ा असहनीय था, थोड़ा परेशान ज़्यादा था, वो पेन किलर से दर्द जाता नहीं था। तो उन्होंने सोचा भैया और तो कोई आसरा नहीं, चलो वापस इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं। तो 26 को वो वापस इमरजेंसी पहुंच गए। वहाँ गए तो उन्होंने फिर से उनका टेस्ट किया, जो भी एक्सरे जो भी प्रोसेस था वो चालू किया। और सडनली वाइफ ने देखा बाहर कि भैया एकदम हबड़ तबड़ शुरू हो गई, अंदर कुछ एक अजीब सा खलबली सी मचने लगी, ज़्यादा लोग दिखने लगे और उसके हस्बैंड के आसपास बहुत एक्टिविटी होने लगी। तो पता चला कि उसको ऑक्सीजन पे ले लिया है, ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ मच। देखा फटाफट उसको इमरजेंसी में अंदर ले लिया गया। और यही नहीं, विद इन आवर्स ये स्थिति हो गई कि आके लोगों को, जो लोग बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे इसमें कि भाई डॉक्टर निकले बताए, आके उस लोगों को ऐसा बोला गया कि अभी तो वो है लेकिन कह नहीं सकते कब तक रहेगा, देयर इज अ चांस दैट ही माइट नॉट सर्वाइव। जो बाहर थे वो तो एकदम शॉक्ड कि चलता फिरता आदमी कल बारबेक्यू कर रहा था, आज ऐसी कैसे हालत हो गई कि अब वो मरने की स्थिति पे आ गया, हुआ क्या। फिर उसमें दिखाते हैं उस मूवी में कि भाई विद इन 3 days उसके हाथ पैर सब ना काले हो गए। काले क्यों? क्योंकि खून का सप्लाई बंद हो गया, तो वो सब सड़ गए, लिटरली डेड हो गए। इस हद तक कि डॉक्टर्स ने कहा कि अगर इनको काटा नहीं तो शरीर जहर जो है शरीर में फैल जाएगा और फिर इसको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं कि सेप्सिस में बहुत ज़्यादा 80% आदमी का डिटर्मिनेशन होता है जो उसको जिंदा रखता है, जो अगर वो हार जाए तो आदमी चला जाता है यूजुअली। ये बंदा डेफिनेटली ही वाज वेरी डिटर्मिन्ड, और ऊपर से जो उसकी वाइफ थी वो बहुत डिटर्मिन्ड थी, वो उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देती रही कि नहीं, यू कांट गो, you've got kids, आई एम देयर, आई लव यू, दिस एंड दैट। तो वो बंदा टिका रहा। उसके हाथ पैर काटे गए। तो पहले उसका हाथ इतना हाथ काटा गया और पैर भी घुटनों के नीचे तक। फिर देखा कि प्रॉब्लम वहाँ भी नहीं सॉल्व हुई तो उसका हाथ और ऊपर यहाँ तक काट दिया गया और पैर भी एकदम ऊपर तक काट दिए गए, तो सिर्फ उसका शरीर इतना रह गया। मुझे तो देख कर ना ऐसा लगा कि जैसे बाप रे, हट्टा कट्टा चलता फिरता आदमी, बैठे बैठाए हाथ पैर दोनों, और इस हद तक चले गए कि मतलब आपको देख के अजीब सा लगे कि अब वो करेगा क्या, कैसे जिएगा। कि हॉस्पिटल से निकल के सीधे उसको रिहैब जाना पड़ा, क्योंकि उसको ये प्रैक्टिस करनी थी ना कि भाई घर में आप अपने को इंडिपेंडेंट कैसे बनाओ। यहाँ ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपाहिज हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों पर रिलाई करो, यू शुड स्टिल बी इंडिपेंडेंट। तो आप दोनों हाथ पैर नहीं हैं तो आप बाथरूम कैसे जाओगे, या आप छुटपुट काम कैसे करोगे, बिस्तर से उठोगे कैसे, लेटोगे कैसे, कुर्सी पे कैसे बैठोगे अपनी, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद ही रिलीज होते हैं वो लोग। तो रिहैब से वो वापस घर करीब साल भर बाद आया। अभी वो हेल्दी है इन द सेंस, जितना भी शरीर उसका रह गया है उसमें वो ही इज़ वेरी हेल्दी एंड ही इज़ डूइंग रियली वेल। अब उसके प्रोस्थेटिक्स भी हाथ पैर लग रहे हैं एंड ही इज़ ट्राइंग टू मूव अराउंड एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अनदर ईयर ही विल गेट बैक टू वर्क। जो भी उसके लायक काम होगा कंपनी उसको। तो गुड थिंग इज़ कि ही इज़ सेफ, एवरीथिंग इज़ फाइन, फैमिली इज़ इन अ बेटर प्लेस, फाइनेंशियली भी वो लोग परेशान नहीं हुए। लेकिन ये जो सेप्सिस है इसने मुझे बहुत ज़्यादा झटका दिया। मुझे ये चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी कि ऐसे कैसे। एक तो होता है ना कि आदमी एक्सीडेंट में मर गया, चलता फिरता, कल देख रहे थे आज वो कार एक्सीडेंट में मर गया, तो कारण होता है कार एक्सीडेंट, ठीक है ना। पर जब फिर एक दूसरा भी है कि भाई आदमी सोया उठा नहीं, जैसे मेरा भाई, तो हार्ट अटैक। पर ये जो था कि जो इनविजिबल, एकदम इनविजिबल, मतलब आया कहाँ से, हुआ क्या और कैसे हुआ कि ऐसा छोड़ के गया कि न मरे न जिए, कि अच्छे खासे हट्टे कट्टे आदमी को जो एथलेटिक था उससे उसका सब कुछ ले लिया। तो मैंने सोचा कि फिर भाई कि ये बात डिस्कस की जाए। तो मैं सबसे पहले बताऊंगी आप लोगों की सेप्सिस होता कैसे और क्या बला है। अच्छा, तो सेप्सिस एक ऐसी बीमारी है, इट्स लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसमें जो अपना इन्फेक्शन होता है बॉडी का, वही दूसरे ऑर्गन्स को, बॉडी के दूसरे पार्ट्स को इंजर कर देता है, और बुरी तरह इंजर कर देता है कि वो धीरे धीरे काम करने लायक नहीं रहते, इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है। तो इन्फेक्शन इतनी बुरी तरह बढ़ जाता है। इसके साइंस जो हैं, फीवर, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, इंक्रीज्ड
ब्रीदिंग रेट एंड दे से कंफ्यूजन। तो ये जो सैम था, इसके बारे में बोलें अगर, तो इसका ये कहना है कि जो उसको तकलीफ हो रही थी या जो उसको महसूस हो रहा था कुछ दिनों से, जो फीवर या बॉडी का एक, वैसा उसको कभी पहले नहीं महसूस हुआ। इट वॉज वेरी वेरी अनयूजुअल जिस तरीके से वो महसूस कर रहा था। कई बार खांसी के थ्रू होता है, खांसी से आपको निमोनिया हो जाएगा, फिर यूरिन में इन्फेक्शन हो जाएगा, या पेनफुल जब आप जब आप पी करते हो तो आपको दर्द होगा, जलन होगी, किडनी का इन्फेक्शन हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्लड फ्लो जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाथ पैर काटने पड़े थे उसके, क्योंकि वही ना, जब तक जाएगा नहीं तो जान कैसे आएगी हाथों में। तो इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। तो मैंने सोचा कि चलो सबको बताऊं। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जानकारी रखना ज़रूरी मुझे महसूस हुआ। और आज के दिन तो ज़्यादा, कि इन्फेक्शंस का कुछ पता ही नहीं चलता है, किस टाइप के इन्फेक्शंस आते हैं या क्या क्या हो जाता है लोगों को। तो ऐसी कोई चीज़ पता चलती है तो मुझे लगता है शेयर करना मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि भैया आप सबको बता दूं कि सेप्सिस करके एक बीमारी है जो कभी भी आ सकती है और किसी को भी हो सकती है। उसके सिम्टम्स भी बड़े ही आम होते हैं। कई बार आदमी उनको डिसरिगार्ड कर देता है। तो बस कहने का मतलब ये कि जब भी आपको कभी भी ऐसा महसूस हो जो कभी महसूस ना हुआ हो, या ऐसा कोई दर्द जो छोड़ ना रहा हो आपको, जिससे आप परेशान हैं और वो ठीक ही नहीं हो रहा है, पेन किलर जिस चीज़ पे काम नहीं कर रहा हो, तो उस चीज़ को मेरे हिसाब से थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। उसको हवा में टालना नहीं चाहिए और उसको उस चीज़ की जांच करवा लेनी चाहिए डॉक्टर से, और देख लेना चाहिए कि कुछ सीरियस तो नहीं है। क्योंकि फिर वही बात है ना कि भाई अगर आदमी मर जाए तो फिर कोई बात नहीं, चलो मर गया, कहानी खत्म हो गई। पर जो अगर नहीं मरे और आधा अधूरा ऐसा रह जाए तो लाइफ थोड़ी कठिन हो जाती है, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ उस आदमी के लिए नहीं, बाकी भी लोगों के लिए। और अगर हम कोई चीज़ इससे बचा सकते हैं, या कोई हम प्रिकॉशन लेके, या कोई भी चीज़ हम पहले से, अब इस आदमी का भी अगर आप कहें, सैम का भी अगर आप सोचें कि जो काम 26 की रात में हुआ वो अगर 25 को हो गया होता तो शायद उसकी स्थिति इतनी बुरी नहीं होती। अगर वही डायग्नोसिस 25 को हो जाता और 25 को उसको वापस घर ना भेजा गया होता तो शायद जीवन कुछ और होता, शायद स्थिति कुछ और होती, शायद वो ज़्यादा बेहतर स्थिति में होता, शायद एक पैर एक ही हाथ गया होता, कह नहीं सकते ना। तो वही है कि अर्ली इंटरवेंशन एंड अर्ली डायग्नोसिस ऑफ इलनेस इज द की। ये वीडियो का एक और भी था, जब ऐसी चीज़ें देखते हो तो आपको नहीं लगता कि जो पिछले वीडियो में मैंने कहा था ग्रैटिट्यूड, कि कितनी भी तकलीफें हों आपके पास, लेकिन जब आप ऐसा कुछ देख लेते हो तो आपको लगता है कि भगवान हम कितनी बेहतर स्थिति में हैं। हम बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये नहीं कहूँगी कि जिस फैमिली में ऐसा हुआ वो खुश नहीं है, वो भी आप खुश हैं, लेकिन फिर भी यार, दोनों हाथ पैर और सारा शरीर सलामत हो और सब चला जाए, उसमें तो फर्क है ना। तो ग्रैटिट्यूड तो बनता है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक आप देखते रहिए बिंदास बातें। और हाँ, बहुत ज़रूरी, जो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलिए, सी यू अगेन नेक्स्ट वीक, बाय बाय।